क्या आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, जॉन रॉक जी अपने टाइम पर कहते हैं कि उन्हें ज़्यादातर टाइम खुशी तब मिलती है जब उनके डीमेट अकाउंट में, उनके पोर्टफोलियो में टाइम टू टाइम डिविडेंड्स आते रहते हैं। साथ ही साथ वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि अगर अभी तक हम लोगों ने एक ऐसा तरीका नहीं ढूंढा जिससे हम सोते हुए भी पैसा कमा सकें, यानी पैसिव इनकम का सोर्स अभी तक हम लोग ने बिल्डअप नहीं किया, तो हो सकता है हम पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम की तरह काम करते करते जिंदगी निकल जाए, कट जाए। Well friends, my name is Furqan Ahmed Motiwala, your other side, as a business trainer, financial coach. आज हम लोग फ्रेंड्स डे 5 की सीरीज में आ चुके हैं इन द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पहले की वीडियोस मिस कर दी हैं तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, जिससे आप लोग डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 एक कंप्लीट एनालिसिस आप कर पाएं। अगर आप स्टॉक मार्केट में एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप ट्रेडर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल एनालिसिस, जो आपकी एक राइट आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देगा। तो फ्रेंड्स, डू हिट द सब्सक्राइब बटन अगर अभी तक आप लोग नए हैं चैनल पर, और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें, बिकॉज इसी तरीके की वैल्यूबल कंटेंट्स हम लगातार इसी चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, ताकि तो वो आपसे गलती से भी मिस ना हो। तो डू हिट द नोटिफिकेशन बेल। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इट्स रियली एन अमेजिंग टॉपिक, और वो है फ्रेंड्स कि हम रेगुलर इनकम कैसे कमा सकते हैं, वो भी स्टॉक मार्केट से। जी, हो सकता है आप लोगों के माइंड में आया होगा स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग, रिस्की, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग ने डे 1 में कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, जिससे आपको एक कंप्लीट राइट माइंडसेट मिल सकेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम रेगुलरली इनकम अर्न कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। उससे भी पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक मज़ेदार चीज़ बताना चाहूँगा, और वो क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि हमारा जो लाइफ है फ्रेंड्स, वो हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं लाइफ में। 3 स्टेजेस इन आवर लाइफ, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हम होते हैं यंग, दूसरा आता है हम, उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो हम अडल्ट स्टेज में आ जाते हैं, और तीसरी स्टेज आती है फ्रेंड्स रिटायरमेंट की। ये मैं टॉपिक क्यों इसमें कवर कर रहा हूँ डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड होने वाला है। अब यहाँ पर कहता क्या फ्रेंड्स कि हम हमारी ज़िंदगी में हम 3 स्टेजेस हम क्रॉस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जब हम स्टार्ट करेंगे तो यंग होंगे, और यहाँ पर हम 3 पैरामीटर्स लेते हैं। एक लेते हैं मनी, एक लेते हैं टाइम, दिस इज मनी, दिस इज टाइम, एंड दिस इज एनर्जी। अब यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम यंग होते हैं, अगर आप और हम अगर यंग है फ्रेंड्स, या हम यंग थे पहले, राइट, तो हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास टाइम था, एनर्जी था। पैसा नहीं था जिससे हम लाइफ को एंजॉय कर पाएं, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाएं। जब हम अडल्ट होते हैं, जब हम जॉब मीन्स करियर स्टार्ट करते हैं, अब अपना जॉब में, बिजनेस में, तो हमारे पास पैसा आता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, ना तो अपने लिए होता है, ना तो फैमिली के लिए होता है, और ना बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज अपनी हॉबीज के लिए होता है। और एनर्जी हमारे पास बिल्कुल होती है, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं होता। हो सकता है कि अगर आपको कहीं घूमने भी जाना हो, आज भी हो सकता है अगर हमें कहीं घूमने जाना हो, तो या तो हमें ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, या तो हमें वीकेंड के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि कब वीकेंड है और कब हम जाएं। या हो सकता है कि साल में 1-2 बार हम घूमने जा पा रहे हों। और रिटायर होते होते जब हम रिटायरमेंट स्टेज पर आते हैं, लोग ज़्यादातर प्लान करते हैं रिटायरमेंट के लिए 55 ईयर्स, 60 ईयर्स, 65 ईयर्स। उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों, हमारे पास पैसा तो होता है, टाइम भी होता है, लेकिन एनर्जी बिल्कुल नहीं होती। हो सकता है कि उस टाइम पे हमें स्टिक लेकर चलना पड़े। तो ये सारी चीज़ें होती है, और आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, कि ज़िंदगी को पूरी तरीके से जीना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमें एक पैसिव इनकम सोर्स का एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, जो हमें कहाँ पर लेके जाए, हमें एक फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ लेके जा सके। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शानदार चीज़ कही है हमारे मेंटोर पुष्कर राज ठाकुर जी ने, कि सबसे बेस्ट जो फ्रीडम हमें मिल सकती है लाइफ की, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप बेस्ट टाइम क्या है किसी भी चीज़ का, जैसे कि बेस्ट टाइम क्या है इन्वेस्ट करने का स्टॉक मार्केट में, इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। आप आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसी तरीके से बेस्ट टाइम क्या है रिटायर होने का, सो द बेस्ट टाइम टू रिटायर इज टू रिटायर एट यंग एज। और यंग एज जिसमें हमारे पास
टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पर रेगुलरली इनकम सोर्स आज से क्रिएट करनी है। आज से क्रिएट करेंगे तो हो सकता है 2 years 5 years तक आपके पास एक अच्छी पासिव इनकम सोर्स क्रिएट हो पाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे हम एक रेगुलर बेस पर छोटी मोटी एटलीस्ट एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर पाएँ इसी से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको बताने वाले हैं डिविडेंड्स के बारे में। आज हम लोग डिविडेंड्स के बारे में बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। जी फ्रेंड्स, डिविडेंड इज नथिंग बट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है, लाभ अंश, जो ज्यादातर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स देते हैं, ज्यादातर डिविडेंड पेइंग कंपनीज देती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर 2 तरीके की कंपनीज होती हैं, एक होती है डिविडेंड बेस्ड कंपनीज और एक होती है ग्रोथ बेस्ड कंपनीज। अब यहाँ पर दोनों में सिर्फ एक चीज का फर्क आता है कि जो डिविडेंड बेस्ड कंपनीज होती है वो डिविडेंड्स देती है, बट जो ग्रोथ बेस्ड कंपनीज होती है वो डिविडेंड्स नहीं देती। एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि एबीसी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड है, राइट, और मान लेते हैं इसका साल भर का जो प्रॉफिट आया वो आया था, मान लेते हैं 100 करोड़। अब 100 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ, मान लेते हैं काफी टाइम से चल रही है कंपनी, ठीक है, 15 साल हो चुके हैं कंपनी को और 100 करोड़ उसने बनाए प्रॉफिट। अब उसके पास चॉइस है, या तो ये 100 करोड़ जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने उसकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, या तो वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे एज अ बोनस। जैसे अगर हम एम्प्लॉयड हैं, जॉब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें साल भर में दिवाली का बोनस, क्रिसमस का बोनस मिलता रहता है। इसी तरीके से बोनस मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर मींस शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स के रूप में। तो या तो कंपनी के पास चॉइस है, या तो वो 100 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर दे बोनस के रूप में, डिविडेंड्स देगा। तो इसे हम कहते हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स जिससे हमें डिविडेंड्स मिलेंगे। एग्जाम्पल आईटीसी, पीडीलाइट जो आप देख पा रहे होंगे कि फेविकॉल की कंपनी है। इसी तरीके से जो हम मैगी खाते हैं वो होती है नेस्ले, वो भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। इसी तरीके से अंबुजा सीमेंट्स, इसी तरीके से जो हम शेव करते हैं जिलेट, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ से डिविडेंड्स हमें मिल सकते हैं रेगुलरली। हर महीने मिल सकते हैं, साल भर में मिल सकते हैं, एवरी क्वार्टरली मिल सकते हैं, ईयरली मिल सकते हैं, हाफ ईयरली मिल सकते हैं। और ये तो हुई एक डिविडेंड। और दूसरी तरीके की कंपनीज वो होती है जो ग्रोथ बेस्ड होती हैं, जो मतलब अभी ग्रोइंग स्टेज पर हैं, पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुई हैं, जैसे डीमार्ट है, ग्रोथ बेस्ड कंपनीज है। अब यहाँ पर क्या है, 100 करोड़ या तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या फिर वो 100 करोड़ अपने यूटिलाइज कर ले फॉर ग्रोथ पर्पस, यानी एक्सपांशन के लिए वो 100 करोड़ लगा दे। वो कहे कि भाई हमारे पास पैसा लिमिटेड है, तो जो प्रॉफिट आएगा उसे हम री इन्वेस्ट कर देंगे अपने बिजनेस में, और यहाँ से जो पैसा आएगा वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो शेयर होल्डर्स का फायदा होगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो शेयर होल्डर्स के पास 2 होते हैं, शेयर होल्डर्स के पास 2 चीजें होती हैं, मतलब 2 तरीके से वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक होता है शेयर प्राइस, जब हमारा बढ़ता है तब हमें प्रॉफिट मिलता है, और दूसरा आता है हमें जो डिविडेंड्स मिलते हैं, जो हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो जॉन रॉक जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा उन्हें हैप्पीनेस तब आती है जब उनके डीमैट अकाउंट में डिविडेंड्स रेगुलरली आते रहते हैं। तो ये चीज़ है। और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो शेयर्स खरीदते हैं। किसी भी कंपनी का हमने अगर स्टॉक बाई किया, हिस्सेदारी में आ गए, बिजनेस में हमने पैसा लगाया, वो बिजनेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगा। आज आप एप्पल की वॉच पहन रहे हो, क्या एप्पल की वॉच आप पहन रहे हो, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स आज से 5 साल बाद वो और बढ़ेंगे या घट जाएंगे? डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो शेयर होल्डर के जो प्राइजेस हैं वो भी बढ़ेंगे। अभी तो हमने एप्पल की बात करी है, एप्पल का यूएस बेस्ड स्टॉक है, वहाँ पर हम यूएस मार्केट को कैसे टच करेंगे, इंडिया में बैठे बैठे या कहीं से भी ऑपरेट करके, उसके बारे में भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, जिससे आप लोग इसी तरीके के वैल्यूबल कंटेंट रेगुलर मिलते रहें। और दूसरा आता है डिविडेंड, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर करी। नाउ one more thing which we will try to clear in this video, and that's also gonna really and amazing। हम लोग यहाँ पर कुछ टर्म्स देखने वाले हैं डिविडेंड से रिलेटेड। नंबर 1 जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं फेस वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसे हम लोग समझेंगे इसी वीडियो की दूसरी फुटेज में हम प्रैक्टिकली। सो यहाँ पर फेस वैल्यू क्या होता है कि जब कंपनी ने अपना शेयर पहली बार जब लिस्ट किया होगा स्टॉक मार्केट में, तो उस टाइम में उसका कितना प्राइस एलोकेट किया था, जो डिसाइड किया होगा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, फाउंडर्स ने, तो वो होता है फेस वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें येस बैंक का, तो येस बैंक का जो फेस वैल्यू था वो था 2 रुपये।
अब ये जो फेस वैल्यू है वो वेरी करता है, 2 रुपये भी होता है, कहीं कोई कोई कंपनी का 1 रुपये भी होता है और 10 रुपये तक जाता है, राइट। और मार्केट वैल्यू वो होती है जो करंट प्राइस होती है, उसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू, यानी किस रेट पर आज हमें शेयर मिलेगा। कोई भी अगर कंपनी का स्टॉक बाय करेंगे तो आज जो भी रेट होगा, गूगल पर हम लिखेंगे कि शेयर प्राइस ऑफ ITC तो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट मार्केट है दैट इज द मार्केट वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पर 3 टर्म्स को क्विकली हम लोग देख लेते हैं सो दैट इट कैन बी इजियर। सेकेंड, जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डिविडेंड्स में कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होने बिल्कुल ज़रूरी है अगर हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज अ इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर। तो यहाँ पर आता है डिविडेंड परसेंटेज, तीसरा आता है आपका डिविडेंड यील्ड, और फोर्थ आता है हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये कुछ टर्म्स है जो हमें पता होने चाहिए, डोंट वरी, वी विल कवर दिस इन आवर नेक्स्ट फुटेज। डिविडेंड परसेंटेज बड़ा सिंपल सा है और बड़ा इजी है। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के डिविडेंड परसेंटेज हमें डिफरेंट वेबसाइट्स पर मिलेंगे जो हमें दूसरी फुटेज में कवर करेंगे कि कितना डिविडेंड परसेंटेज आता है कोई भी कंपनी का जो हमें मिलता है। नेक्स्ट आता है डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड यील्ड का क्या है, एक फॉर्मूला आता है जो मैं आपको यहाँ पर लेस स्पेस आई विल जस्ट रब इट। डिविडेंड यील्ड का जो फॉर्मूला है वो बड़ा सिंपल है फॉर्मूला, और वो क्या कहता है कि डिविडेंड, ये भी हमें ऑलरेडी वेबसाइट पर मिल जाएगा बट जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इनटू 100, ये डिविडेंड यील्ड निकालने का फॉर्मूला है। और नेक्स्ट आता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, जो कि सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। ये कहता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी एक कंपनी है ABC कंपनी, वो कितने टाइम से डिविडेंड्स पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को और कितना परसेंटेज दे रही है, यानी 2 चीज़ें, कितना परसेंटेज दे रही है और कितने टाइम से दे रही है। तो दैट्स कॉल्ड द डिविडेंड पे आउट रेशियो। नाउ हम लोग नेक्स्ट फुटेज की तरफ मूव इन करेंगे एंड हम लोग देखेंगे कि ये डिविडेंड्स हमें मिलेंगे कहाँ से, मतलब कौन सी कंपनी, हमें कैसे पता चलेगा एज अ लेमैन कि कौन सी कंपनी डिविडेंड्स देगी और कितना परसेंट देगी। अगर हम शेयर्स लेंगे तो वहां से शेयर प्राइस भी मिलेगा प्लस हमें मौका मिलेगा कि डिविडेंड्स अर्न करने का भी। तो आइए चलकर देखते हैं हमारे नेक्स्ट फुटेज में। सो वेलकम बैक एवरीवन। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कौन कौन सी वेबसाइट्स के थ्रू हम इजीली पता लगा सकते हैं कि ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं या नहीं है, और हैं तो हमें कितना परसेंट मिल सकता है, और ये सही टाइम है डिविडेंड्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस के हमें यहाँ से पता चल जाएंगे। तो सिंपली हमें गूगल पर जाना है और यहाँ पर हमें लिखना है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इन इंडिया। जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पर हमारा डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो हमने एक ये ओपन करी है screener.in और एक ओपन करी है मनी कंट्रोल। अब मनी कंट्रोल से हमें यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज की हमें यहाँ पर लिस्ट पता चल जाएगी कि डिविडेंड परसेंटेज कितना है और डिविडेंड यील्ड परसेंट कितना है, जो हमने ऑलरेडी अभी बेसिक्स में हमने कवर करे कि 2 टर्म्स हमें यहाँ पर देखने हैं। और तीसरा आता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, वो हम किसी और दिन कवर अप करेंगे। जैसे मान के चलते हैं ये कोल इंडिया है जो सबसे फेमस है। अब यहाँ पर उसका कितना है, 160% है डिविडेंड। एक यहाँ पर मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर मान के चलते हैं कि कोल इंडिया का अभी फिलहाल में कितना है। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, शेयर प्राइस ऑफ कोल इंडिया। अभी कोल इंडिया का जो शेयर प्राइस है वो कितना है आज की डेट में, 159.75, यानी एक शेयर की कीमत है 159। और यहाँ पर डिविडेंड कितना बता रहा है, 160%। तो यानी इसका क्या मतलब हुआ कि 159 का हम 160% करेंगे तो जितना भी अमाउंट रहेगा, क्या वो अमाउंट हमारा डिविडेंड माना जाएगा? ज़रूर कमेंट करके अपना सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग वाकई में मीन्स उत्साहित हैं, मीन्स यू आर एक्साइटेड टू मीन्स लर्न मोर रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट्स। सो यहाँ पर मैं आपको फ्रेंड्स एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें ऐसे नहीं देखना होता 160% डिविडेंड परसेंटेज है, लेकिन उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे किसी और दिन। अभी मैं आपको सिर्फ मोटा भी आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो हमें डिविडेंड परसेंटेज देखना है, एक हमें डिविडेंड यील्ड परसेंटेज देखते हैं, राइट। और यहाँ पर जब आप डिविडेंड का हम एक कैलकुलेशन है वो हम किसी और दिन कवर करेंगे, लेकिन मोटी अगर आपको बताऊँ तो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट जी। मोटी अगर हम देखेंगे तो डिविडेंड हमें अगर निकालना है, डिविडेंड हमारा अमाउंट कोई भी कंपनी का, तो वो कितना आएगा। तो उसका सिंपल है,
100% मतलब जितना भी है, सपोज अगर वहां पर कितना था 160%, तो वहां पर इसका मान लेते हैं कितना है, यहाँ पर कोल इंडिया का 160% है, तो 160% परसेंटेज इनटू हम इसकी फेस वैल्यू देखेंगे। फेस वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी ये हम अभी पता लगा लेते हैं। जितना भी अमाउंट आता है, सपोज आता है XYZ अमाउंट, ठीक है, XYZ नंबर आता है, राइट। तो जो भी नंबर आया इनटू कितने हमने शेयर्स खरीद कर रखे हैं, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स यू ओन, कितने शेयर्स आप खरीदते हो, तो इज इक्वल टू रुपीज में आपका आ जाएगा कि जो भी अमाउंट आएगी आपकी, ठीक है, जो भी अमाउंट आएगी आपकी XYZ। तो यानी सिंपल सा है, देखो डिविडेंड अमाउंट अगर हमें निकालनी है कि भाई ये कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि कोल इंडिया में, तो कोल इंडिया में, ITC में या मैगी का अगर मैंने कुछ स्टॉक्स बाय करे, 50 शेयर, 100 शेयर, 150 शेयर, 200 शेयर, जितने भी हमने बाय करे, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे डिविडेंड कितना आएगा, राइट। तो ये हमें पता चल जाएगा 160%, मतलब जितना भी डिविडेंड परसेंटेज है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट, इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कहाँ से मिलेगा अभी मैं आपको बता देता हूँ, इज इक्वल टू मतलब जो भी अमाउंट आया, जो भी नंबर आया, सपोज फेस वैल्यू कितना है, लेट्स चेक कोल इंडिया है ना, तो यहाँ पर हमें स्क्रीनर में जाना है और स्क्रीनर में हमें लिखना है कोल इंडिया, राइट। तो ये आ जाएगा। अब कोल इंडिया में यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कितना है, 10 रुपये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू है, तो कितना निकल कर आ जाएगा, लगभग आ जाएगा आपका 16 रुपये। अब 16 इंटू जितने भी आपने नंबर ऑफ शेयर्स आप ओन करते हैं, आप 100 शेयर्स ओन करेंगे तो 1600 रुपये आएगा, 50 ओन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो जो भी अमाउंट आएगी ये आपका होगा डिविडेंड अमाउंट। और यहाँ पर हम एक और चीज़ यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी इस वीडियो के लिए, और वो ये है कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि डिविडेंड डेट्स। 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए हम यहाँ पर डिविडेंड डेट्स लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाता है, मनी कंट्रोल में हम जाएंगे, 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है आपकी रिकॉर्ड डेट जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और एक होती है एक्स डिविडेंड डेट। रिकॉर्ड डेट का सिंपल सा मतलब है, जैसे कैम्स का आपने नाम सुना होगा, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कैम्स जो आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड्स की को मैनेज करती है, तो उसमें इसने रिकॉर्ड ने बताया कि कैम्स जो है वो उसकी लास्ट डेट कब है, मतलब 18/2/2022। रिकॉर्ड डेट यानी वो होती है जिसमें कैम्स के जो अकाउंटेंट्स हैं जितने भी, राइट, वो चेक करेंगे कि कितने शेयर होल्डर्स क्वालिफाई किए हैं हमारे डिविडेंड्स के लिए, यानी कितने लोगों ने डिविडेंड्स के लिए क्वालिफाई किया है, यानी कितने लोगों के पास कैम्स के शेयर्स हैं और उन्हें हमें डिविडेंड्स पे करने हैं, राइट। तो वो उस दिन रिकॉर्ड होगा उनकी बुक्स में, अकाउंटिंग बुक्स में। और एक्स डिविडेंड डेट का मतलब होता है कि लास्ट डेट, मतलब एक्स डिविडेंड डेट आप मान के चलो कि एक हिसाब से आपके लिए डेडलाइन है कि यानी अगर आपको कैम्स के, अगर आपके पास शेयर्स ऑलरेडी आपने खरीद कर रखे हुए हैं तो डेफिनेटली आपको मिलेगा डिविडेंड। और भी अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं, 1, 2, 10, 15, 20 जितने भी शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, 17 फरवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो 17 तारीख से पहले अगर आपने शेयर्स खरीद लिए तो आपको डिविडेंड मिलेगा, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 18 तारीख को खरीदा, नहीं मिलेगा। इवन 17 तारीख अगर आपने दोपहर में या शाम में आपने खरीदा, नहीं मिलेगा डिविडेंड। तो क्या करना है हमें, ये डेडलाइन है तो डेडलाइन से पहले हमें खरीद कर रख लेना है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमें डिविडेंड्स मिले अलग अलग कंपनी से। जैसे आप यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो यहाँ पर 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड डेट, एक्स डिविडेंड डेट। सो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। 2 वेबसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनर फेस वैल्यू में मिल जाएगी, और मनी कंट्रोल से हमें यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज के डिविडेंड परसेंटेज मिल जाएगा, जिससे हम इस तरीके से हम कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं। यही सेम कैलकुलेशन चाहे आप 100 शेयर्स खरीदें, 1000 शेयर्स खरीदें, लाख शेयर्स खरीदें, सब में कैलकुलेशन आपका इसी तरीके से सेम रहेगा। सो अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरीके के वैल्यूबल कंटेंट्स हम लोग लगातार इस चैनल पर अपलोड कर पाएँ। अपना कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। कोई सजेशंस है आपको तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर वैल्यूबल सजेशन related to our content, related to our means quality wise, so that we can improve much. We will see in the next video. Till the time you apply what you will learn in this today's session, and you go Atman.